मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और महान शासक अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी अमरकोट राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, माता हमीदा बानो बेगम। अकबर के गुरु मोहम्मद लतीफ़ थे। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब गुरदासपुर कारनौर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर के संरक्षक बैरम खान थे। मक्का की तीर्थयात्रा के दौरान अकबर के संरक्षक बैरम खान की पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नाम के युवक ने हत्या कर दी। पानीपत का द्वितीय युद्ध। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, जिसे मुक्त करने के लिए अकबर ने 15 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हेमू पर आक्रमण किया, जिससे हेमू की सेना पराजित हुई और अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा पर कब्जा कर लिया। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर अपने साम्राज्य में एक नई पहचान बनाना चाहता था, जिसके तहत उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वाले को अपने शासन में पद देने तथा उनसे मित्रता करने की नीति अपनाई। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। अकबर का यह विवाह हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम बढ़ाने की एक अच्छी कोशिश थी। अकबर की पत्नी का नाम हरखा बाई, जो बाद में मुस्लिम बनी और मरियम उज़्ज़मानी कहलाई। अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूत को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। मान सिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान दिया। सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हल्दी घाटी का युद्ध। सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु मेवाड़ के शासक राणा प्रताप सिंह ने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके तहत अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी मैदान, जो राजस्थान में है, भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा प्रताप बुरी तरह घायल हुए और पूरे परिवार सहित उनको जंगल का सहारा लेना पड़ा। इस युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से आमेर के मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी के इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में घायल होने के बाद महाराणा प्रताप ने प्रण किया कि जब तक वो मेवाड़ को वापस नहीं ले लेंगे, तब तक घास की रोटी खाएंगे और ज़मीन पर सोएंगे। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना की शासिका दुर्गावती को भी हराया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। पुनः 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से मुक्ति पाई। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया, जो हिंदुओं से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, उसको समाप्त किया। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसी समय राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना किया। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा, जो कुरान से संबंधित फैसलों पर अकबर का पक्ष। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। 1582 ईस्वी में दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान की जाती थी, की स्थापना किया। 1585 ईस्वी राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया। सर्वप्रथम जजिया कर का प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। जजिया कर का पूरा प्रारंभ औरंगजेब करता है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू बीरबल था, जिसके बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के समकालीन सूफी संत सलीम चिश्ती थे। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था। मनसब का अर्थ है पद या श्रेष्ठता। अकबर के दरबार में विभिन्न मनसबदार या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हुआ करते थे। सबसे छोटा मनसब 10 तथा सबसे बड़ा मनसब 10,000 का था। वित्तीय प्रबंधन। राज्य की आय के दो साधन थे, भूमि पर लगान तथा व्यापार पर कर। किसानों से उपज का 1/3 हिस्सा वसूला जाता था। भूमि की लगान वसूलने का कार्य राजा टोडरमल को था। भू राजस्व प्रबंधन। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश, भूमि को मापने क्रिया की जाती थी। भूमि की पैमाइश गज इलाही द्वारा की जाती थी। यह गज सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। खेत की माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। साहित्य। साहित्यकार अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। इसी समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अकबर के 9 रत्न मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन जो संगीतकार थे, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, फैजी।
अकबर द्वारा बनाए गए इमारत, पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, दीवान आम आगरा के लाल किला में स्थित है, दीवान खास आगरा के लाल किले में स्थित है, सलीम चिश्ती की दरगाह जो कि आगरा में स्थित है, इलाहाबाद किला 1583 ईस्वी में निर्माण कराया, मरियम उज जमानी पैलेस फतेहपुर सीकरी में स्थित है।